छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायाः संस्कृतविषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम् अद्य अष्टम कक्षायाः छात्राणां कृते अष्टमः पाठस्य संसारसागरस्य नायिकाः इति शीर्षकस्य वाचन पाठबोधनं कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 8 के संसार सागरस्य नायिका इस पाठ का वाचन एवं आधा पाठ का मैं अर्थबोधन कराने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। संसार सागरस्य नायिका, संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अब देखिए पाठ का वाचन। के आसन्ते अज्ञात नामानः शतशः सहस्रशः तडागाः ससैव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रशं वा रचयतः स्म। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत् किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रवृत्तिः विकसितः तेन प्रवृत्तिना अपि पूर्व संपादितम्। एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधर इति सुन्दरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम्। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः। कः गजधरः? यः गज परिमाणं धारयति स गजधरः। गज परिमाणम एव मापन कार्ये प्रयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौह यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि तेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। भावितव्यम् आकलयन्ति स्म। उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म। प्रतिपादने
तेन तद याचन्ते अस्म तददातुं येषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते अस्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। बच्चों, अब इस पाठ का थोड़ा सा हम अर्थ को ग्रहण करेंगे, ध्यान देंगे। कहा जा रहा है संसार सागर से नायिका, माने संसार सागर के नायक। ध्यान देंगे, यहाँ है, पहले मैं कह चुका हूँ कि यह पाठ अनुपम मिश्र की कृति है जो आज भी हम लोगों के लायक है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल, शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। कहा जा रहा है के आसन ते अज्ञात नामनः, मतलब कहा जा रहा है ते अज्ञात नामनः के आसन, माने वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। शून्य मतलब होता है आकाश। कहते हैं शतशः मतलब सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः अचानक आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। ये ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं, यानी कहलाते हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। ध्यान देंगे, कहता है इस आयोजन के नेपथ्य में निर्माण करने वालों का एक कम, कहता है तत् माने यह एक कम 10 कम च, माने 1 और 10 सबको किसी तरह से मिला करके शतकम मतलब सैकड़ों, सहस्रम यानी हजारों की संख्या में रचना किया करती थी। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु विगत 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या समाजेन एककम 10 कम सहस्र कंच इत्येतानि शून्येव परिवर्तितानि। कहा जा रहा है परंतु विगत 200 वर्षों में नूतन पद्धति के समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया, ये ध्यान देंगे, कहा गया यत्किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एककम, मतलब पढ़े गए उन समाज के द्वारा 1, 10 और सहस्र को ये शून्य में बदल दिया गया। ध्यान से सुनेंगे। अस्य नूतन समाजस्य मनसि यमपि जिज्ञासा न भूता यत्, कहते हैं इस नूतन समाज के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति, माने हमसे पहले इन तालाबों की रचना कौन किए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नितम्। कहते हैं कि ऐसे कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नूतन प्रविधियां विकसित हुई है, कहते हैं उन प्रविधियों के द्वारा पूर्व में संपादित इस कार्य को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। बच्चों, आज हम लोग यही विश्राम करें, इसके बाद अगले दिन हम शेष पाठ का के अर्थ को ग्रहण करेंगे। आप लोग शब्दार्थ को याद करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपा करके सब्सक्राइब कर देंगे, और जो सब्सक्राइब किए और सब्सक्राइब नहीं करेंगे लाइक करेंगे, कमेंट आदि लिखेंगे। धन्यवाद।